तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की हालत खतरे से बाहर नहीं, बार बार तबीयत बिगड़ने पर ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। बच्ची को जहर दिया गया या नहीं, टेस्ट फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। 7 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज प्रोफेसर अल-फरीद जफर की जीओनिया से गुफ्तगू। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सिविल जज की अहलिया पर दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल और जिस्म के बेशतर आज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफात शामिल कर ली गई। मुल्ज़िमा ने 1 अगस्त तक लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया, जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस को किसी दबाव में आए बगैर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की थी। रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिम खातून के शोहर सिविल जज आसिम हफीज ने कहा है कि उनका जिस तरह वहशियाना मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, इससे तो बेहतर यह है कि उन्हें ज़िबह कर दिया जाए। न्यूज़ वेबसाइट वी न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने रिजवाना के वालिदैन पर लालची होने का इल्ज़ाम लगाया। कहा रिजवाना उनके घर 10,000 रुपए पर मुलाजिम थी और अपने पैरों पर चलकर वालिदैन के पास गई। आसिम हफीज ने कहा कि सवाल यह है कि अगर वो और अहलिया अदालत से बेकसूर साबित हुए तो उनकी खानदानी साख को लगे जख्मों का इजाला कौन करेगा। आसिम हफीज ने अपनी अहलिया के नफ्सियाती मसाइल का ये कहकर एतराफ़ किया कि वो सख्त मिजाज जरूर थीं, पर उनकी बीवी ने उन्हें बताया है कि उन्होंने कभी मारपीट नहीं की। तो शखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मामला मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरखास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन पीटीआई को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कल जाती हैसियत में दोबारा तलब कर लिया गया। आज की समाअत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस और जज के दरमियान जुमलों का तबादला। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। काबिल समाअत होने पर समाअत के तरीक़े कार पर भी एतराज़ है। ये भी कहा कि एक तासुर है कि सेशन अदालत जल्द फैसला सुनाकर चाहती है तमाम अपीलें गैर मौसर हो जाएं। इस पर जज ने कहा सेशन अदालत ने आपको ज़बरदस्ती कहा था काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, आप दलाइल भी देते रहे, चाय भी पीते रहे, यहाँ जूनियर वकील भी मौजूद हैं, ईमानदारी दिखाएं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान ML1 के फ्रेमवर्क और शाहराह कराकरम की रीअलाइनमेंट समेत मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी नायब वज़ीर आज़म की शिरकत। तकरीब में चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग को ऐवान सदर में हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीनी नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान दिया। वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा और अस्करी कायदीन भी तकरीब में शरीक थे। इससे पहले चीनी नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर शहबाज शरीफ ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया, काबीना के अरकान से तारुफ कराया। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। I have no doubts that together in time to come we will successfully achieve these projects and many other and make Pakistan stand on its own feet. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, which will further enhance our economic cooperation. It will be investments in agriculture, in information technology.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल पहले सीपैक पर नवाज शरीफ और चीनी सदर जी जिनपिंग ने दस्तखत किए। आज हम दावा कर सकते हैं कि सीपैक के तहत 25 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी हुई। कोई शक नहीं कि अब सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। पाक चीन मुआहिदों पर मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के साथ अहम दस्तावेजात पर दस्तखत हुए हैं जिससे मुआशी ताउन में इजाफा होगा। सीपैक के तहत मुख्तलिफ मनसूबों में 25 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी हुई। सीपैक से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में हुक्म इम्तना देने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करके तारीख दे दी। फौरी रिलीफ ना मिलने पर चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त 1 घंटे में एडमिट नंबर अलॉट कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुक्म इम्तना ना देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में है। चेयरमैन PTI कहते थे घबराना नहीं, आज वो खुद घबराहट का शिकार हैं। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। मुआविन खुसूसियत अल्लाह ताला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब चेयरमैन PTI ने तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगा दी हैं। मामला तोशाखाना से चोरी का है, बहानेबाजी की जा रही है। चेयरमैन PTI को बताना है कि तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए। साइफर के मामले पर चेयरमैन PTI के खिलाफ इंक्वायरी और दोबारा तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA इंक्वायरी का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ऑडियो लीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मामले पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इंक्वायरी और FIA का नोटिस गैर कानूनी है, कलदम करार दिया जाए। FIA ने कौमी राज पर सियासत करने और खुफिया दस्तावेज अफशा करने के इल्जामात की इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आज़म को 1 अगस्त को तलब कर रखा है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा मुल्क में महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। मौजूदा माली साल में शरह नमू 2 से 3% के दरमियान रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 950 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,034 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 291 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान के मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। यकीन है पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सीपैक मनसूबा शुरू किया। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि 2018 से 2022 तक तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। उस दौर में तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा रिपोर्ट हुआ। मौजूदा हुकूमत गर्दिशी कर्जे में कमी लाई। 5063 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में शामिल की। नहीं चाहते, हमारी इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन पहली शर्त है शफाफ इंतखाबात और दूसरा मुतालबा हमारा है फौरी इंतखाबात। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को सही गिना जाए। हम 3 करोड़ से कम किसी भी नंबर को कबूल नहीं करेंगे। पहला मुतालिबा शफाफ इंतखाबात, दूसरा मुतालिबा फौरी इंतखाबात। MQM पाकिस्तान इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी ठीक करने का मुतालिबा लेकर मैदान में आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची की आबादी 3 करोड़ से कम पर कबूल नहीं, हमारे मुतालिबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दें।
मरियम औरंगजेब साहिबा का, अगर आसमा साहिबा का इंटरव्यू सुने, उसमें उन्होंने कहा जी हमने बंदिश नहीं की नाम की, तो भाई किसने की ये भी बताएं। उन्होंने कहा इमरान रियाज के ऊपर कान में जज के कुछ कहा है, तो वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं? ये बुग्स एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है वो सारी पार्टियों के अंदर है और आपको नजर आ रहा है। और जब वक्त जरूरत वक्त हाल हो वो गालियां दे देते हैं, जब वक्त हाल हो वक्त जरूरत हो नन्हे मन्ने बच्चे बन के खुद अच्छा बन के अपने आप को पेश कर देते हैं। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावदा की मरियम औरंगजेब के बयानात पर तनकीद। कहा मरियम औरंगजेब ये कहकर क्या बताना चाहती हैं कि हुकूमत ने चेयरमैन PTI का नाम लेने पर पाबंदी नहीं लगाई। हुकूमत क्या इशारा देना चाहती है, किसे निशाना बनाना चाहती है? प्रोग्राम नया पाकिस्तान में फैसल वावदा ने कहा तमाम जमातों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुग़्ज़ है। हुकूमती जमातें भी इस खाम ख्याली में चली गई हैं कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, मगर पाकिस्तान में कोई ऑप्शन आखिरी ऑप्शन नहीं होता। वन पेज के सवाल पर वावदा ने कहा कि साफ और गंदा पेज एक नहीं हो सकता। बाजौर के सदर मुकाम खार में धमाके से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 54 हो गई, 83 जख्मी हुए। एडिशनल IG CTD के मुताबिक हमलावर ग्रुप की शनाख्त हुई है। धमाके में कोई खास टारगेट था। इब्तिदाई इंक्वायरी में मुल्जिमान तकरीबन पहुंच चुके हैं। जाए वकुआ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। खुद कुछ धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। धमाके में जाम बहक होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन, अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। कुछ नाकाबिल शिनाख्त लाशें अस्पताल में मौजूद। वाक़े की FIR थाना CTD में दर्ज। कोर कमांडर पेशावर और IGFC की खार धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत। धमाके की जगह का दौरा किया। गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके पर ब्रीफिंग भी दी गई। कोर कमांडर पेशावर ने कहा गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजौड़ के अवाम के साथ हैं। IGFC ने आज़म जाहिर किया कि दहशतगर्दी एक नासूर है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार करामत अली के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आमा का है, लिहाजा फुल कोर्ट सुने। माजी में भी फौजी ट्रायल से मुतालिक केस 9 मेंबर्स बेंच या फुल कोर्ट नहीं सुना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान दस्याब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर समाअत कर लें। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत कल होगी। रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे का कातिल जाती दुश्मनी की बिना पर हुआ, पुलिस हुक्काम का दावा। SSP साउथ कराची के मुताबिक मुल्जिम ज़ुबैर शाहवानी के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर MPA के भाई और भतीजे को कत्ल करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। वारदात के बाद से मुल्जिमान शहर से फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। 26 जुलाई को MPA असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर मुल्जिमान ने फायरिंग की थी। गोलियों की जद में आकर असलम अबड़ो के भाई अकरम अबड़ो और भतीजा शहरियार जाम बहक हो गए थे। कराची के नस्ला टावर की जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर और खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। जमानत मनसूख होने पर दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान को दी गई अबूरी जमानतें वापस ली जाती हैं। मुल्जिमान काफी अरसे से कानून से राह फरार इख्तियार किए हुए थे। कराची के सिविल अस्पताल के न्यूरोलॉजी OPD से लाखों रुपए मालियत की मशीनरी चोरी हो गई। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज अस्पताल इंतजामिया पहुंची तो पता चला सामान गायब है। सिक्योरिटी तलब कर ली गई। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने चोर की निशानदेही कर ली है। न्यूरोलॉजी OPD की सीमेंट की जालियां तोड़कर चोर दाखिल हुआ। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़ियारत हरनाई दुखी किला सैफुल्ला मुस्लिम बाग जोब धानासर समेत कई मकामात पर वक्फे से बारिश जारी। बालाई इस्लाम में सैलाबी रेलों से मकानात फसलों गाड़ियों राबता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक ईरान मन बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला दर्जनों गाड़ियों को बहा ले गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। दुखी में सैलाबी रेले में बहने वाली गाड़ी से मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले ने घरों को नुकसान पहुंचाया। शेरानी में
लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद जोब DI खान शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बोलान में पिंजरा पुल का आर्जी रास्ते की तामीर और मुरम्मत जारी। एक हिस्सा हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल। आज भारी ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा जारी। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। चिश्तियां का नवाही इलाका दौला आकोका में दर्जनों बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। बहावलपुर, बहावल नगर कई आबादियां सैलाबी रेले से मुतासर। बारिशों के बायस दरियाए रावी में हेड बलूकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा। कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब से दरिया किनारे बस्तियों में पानी दाखिल। दरियाए सिंध में घोटकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कादिरपुर के मकाम पर ओल्ड शैंक जमींदारा बंद टूट गया। कपास, गन्ने और धान की खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। दरियाए सिंध में कोट मिठन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अगस्त के पहले हफ्ते में दरियाए रावी, चेनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में मजीद तूफानी बारिशें होंगी। PDMA ने खबरदार कर दिया। अटक में खोरा खेल के मुकाम पर दरियाए सिंध में 3 बहनें और 1 भाई डूब गए। 15 साल के आमिर की लाश निकाली गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाली लड़कियों की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान थीं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। सरकारी सतह पर इंक्वायरी मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा। लाहौर समेत 4 शहरों में चिड़ियाघरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघरों को रीडिज़ाइन करने का टास्क दे दिया। चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ तलब। चिड़ियाघरों की आमदन का तयन करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग का निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। चिड़ियाघरों में वॉकिंग पार्क और प्ले एरिया बनाने और सफारी ट्रेन चलाने की तजवीज़। औरतों के खिलाफ जराइम पूरे भारत में हो रहे हैं, पर मणिपुर में जो हुआ उसने दिल दहला दिया। सरेआम औरतें बरहना की गईं, उन पर तशद्दुद हुआ, उनका रेप हुआ। पुलिस ने मदद की बजाय खुद औरतें तशद्दुद करने वालों के हवाले की। चीफ जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट पुलिस और मणिपुर इंतजामिया पर बरहम। कहा पुलिस ने मुकदमा भी तब दर्ज किया जब वीडियो सामने आई। चीफ जस्टिस भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मणिपुर में तशद्दुद पर मुसलसल खामोशी के बाद सुमोटो नोटिस लिया था। तनकीद के बाद भारतीय हुकूमत का सियासी जवाब सामने आया कि औरतों पर मज़ालिम मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी होते हैं। यही बात वकील सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की तो चीफ जस्टिस बरहम हो गए। कहा तल्ख हकीकत है कि पूरे भारत में औरतों के खिलाफ जराइम हो रहे हैं, पर एक जगह होने वाला जुर्म दूसरी जगह के जुर्म का जवाब नहीं बन सकता। हुकूमत का काम है कि जराइम की रोकथाम करे, मणिपुर की मजलूम खवातीन को इंसाफ उनकी दहलीज पर फराहम करे। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। राहुल गांधी शादी कब करेंगे? कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की दावत पर दिल्ली दर्शन पर आई हरियाणा की खवातीन किसानों का वालिदा सोनिया गांधी से सवाल। सोनिया गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लड़की ढूंढे ना। राहुल गांधी बोले, हो जाएगी। किसान खवातीन ने अपने हाथों से राहुल गांधी को खाना भी खिलाया। राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एक अहद तमाम हुआ, ट्विटर बिलाखिर एक्स हो गया। ट्विटर यूजर्स के स्क्रीन से चिड़िया उड़ गई। चंद रोज कबल कंपनी के मालिक और स्पेस एक्स के बानी इलॉन मस्क ने लोगों की तब्दीली के ऐलान के बाद ट्विटर की स्मार्टफोन ऐप पर भी मानो चिड़िया की जगह सियाह रंग का एक्स आ गया।
कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज हो रहा है। सिक्योरिटी खदशात बढ़ने पर स्वीडन और डेनमार्क का मजहबी किताबों की बेहुरमती के वाकयात रोकने पर गौर। डेनिश वजारत खारिजा के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती पर रद्द-ए-अमल में होने वाला एहतजाज इंतहाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल में तब्दीलियों के ऐलान का आज इम्कान। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को रीशेड्यूल किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच शेड्यूल से एक रोज पहले खेला जाएगा। शेड्यूल में तब्दीली नवरात्रि त्यौहार की वजह से की जा रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह का कहना है वर्ल्ड कप मैचेस के वेन्यू में तब्दील नहीं की जा रहे, सिर्फ तारीखों को तब्दील किया जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम कल भारत के लिए रवाना होगी। कौमी स्क्वाड ने आज नेशनल हॉकी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन भी किया। ये है नोबेल इनाम याफ्ता बारबी। मलाला यूसुफजई भी शोहर के साथ हॉलीवुड की एडवेंचर फैंटेसी फिल्म बारबी देखने पहुंच गईं। फिल्म की मकबूलियत से जुड़ा गुड़िया के डब्बे में तस्वीर खिंचवाने का ट्रेंड फॉलो किया। लिखा फिल्म बहुत मज़ाहिया और मकसद से भरपूर है। दोनों ने इसे बहुत एंजॉय किया। और नर्म आवाज, लहजे की मिठास, सुर संगीत बेमिसाल, गीत लाजवाब। भारतीय फिल्मी सनत में प्लेबैक मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी को रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। उनकी आवाज का जादू रहती दुनिया तक कानों में रस घोलता रहेगा।